हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आपका स्वागत करता हूं और आज हम सीखेंगे बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग। टॉपिक है ड्रिलिंग ऑपरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग में टर्निंग ऑपरेशन सीखा था। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब तक ये लेक्चर आपने देखा नहीं है तो आप ये सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बेसिक सीएनसी प्रोग्रामिंग में जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो बस 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है, जो ज्योमेट्री हमें दिया है उस ज्योमेट्री के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे और इस कोऑर्डिनेट की मदद से, इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम उसका मेन प्रोग्राम बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। बस ये लेक्चर आप कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारा पहला स्टेप, हम उस ज्योमेट्री के लिए उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने से पहले हम उस वर्कपीस को समझ लेते हैं जो कि हमें रॉ मटेरियल के तौर पे दिया गया है। तो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका डायमेंशन है 100 बाय 100 और उस स्क्वायर प्लेट का हाइट है 50 mm का। तो हमें उस स्क्वायर प्लेट पे 1 2 3 4 होल ड्रिल करने के हैं जिसका डायमीटर है 5 mm का और उस होल का डेप्थ है 15 mm का। तो हमें जो स्क्वायर प्लेट दिया है उस स्क्वायर प्लेट के बदले में कोई भी ज्योमेट्री हो सकता है, यानी कि सर्कुलर प्लेट भी हो सकता है था और एनी प्रिमिटिव शेप हो सकता था। तो हमें करना क्या है, उस जो रॉ मटेरियल दिया है, जो प्रोफाइल दिया है, उस प्रोफाइल पे एक पॉइंट वर्क पार्ट 0 के तौर पे हमें सेट करना पड़ता है। जैसे कि हमने इसका इस पॉइंट पे वर्क पार्ट 0 सेट किया है, यानी कि जो हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने वाले हैं वो सब कोऑर्डिनेट के डिस्टेंसेस हम उस वर्क पार्ट 0 से मेजर करने वाले हैं। और इस वर्क पार्ट 0 पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी 0 0 हो, और हम जेड एक्सिस इस वर्क पीस के सरफेस पे कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हम जो वर्क पार्ट 0 जो सेट करते हैं, जैसे कि हमने इस पॉइंट पे किया है, वो हम इस प्रोफाइल पे कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि हम वर्क पार्ट 0 इस पॉइंट पे भी सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निगेटिव में चले जाएंगे वर्क पार्ट 0 से। सिमिलरली हम इस पॉइंट पे भी उसका वर्क पार्ट 0 सेट कर सकते थे। उससे क्या होगा, तो हमारा एक्स पॉजिटिव में चले जाएगा और वाई निगेटिव में चले जाएगा। सिमिलरली हम उसका वर्क पार्ट 0 इस पॉइंट पे भी सेट कर सकते थे। उससे क्या होगा, तो हमारा एक्स निगेटिव में चला जाएगा और वाई पॉजिटिव में चला जाएगा। इसी तरह से हम उसका वर्क पार्ट 0 उसके सेंटर में भी सेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तो हमारा हर एक होल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि कोई भी होल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होल अगर हमें इसे ड्रिल करना है और उसका कोऑर्डिनेट लेना है, तो उसके कोऑर्डिनेट वर्क पार्ट 0 से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्लस में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें ये होल ड्रिल करना है तो इसके कोऑर्डिनेट जो है वो वर्क पार्ट 0 से दोनों निगेटिव में चले जाएंगे। इसी तरह से हमें हर एक कोऑर्डिनेट अलोंग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्क पार्ट 0 से मेजर करना पड़ता है। तो चलिए, हमें जो वर्क पीस दिया है उस वर्क पीस के हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो इस वर्क पार्ट 0 से हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +20 पे, तो हमने यहाँ पे +20 लिख दिया है, और वाई एक्सिस में +30 पे, तो हमने यहाँ पे +30 लिख दिया है। देन 2 नंबर का कोऑर्डिनेट जो हमारा एक्स एक्सिस में +40 पे है, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया है, और वाई एक्सिस में वो +50 पे है, तो हमने यहाँ पे +50 लिख दिया है। थर्ड नंबर का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस में +60 पे है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया है, और वाई एक्सिस में वो 70 पे है, तो हमने 70 लिख दिया है। सिमिलरली लास्ट जो है हमारा फोर्थ नंबर का कोऑर्डिनेट, वो एक्स एक्सिस में +80 पे, तो हमने यहाँ पे +80 लिख दिया है, और वाई एक्सिस में वो 50 पे है, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया है। तो इस तरह से हमने वो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, इस कोऑर्डिनेट की मदद से हम उसका मेन प्रोग्राम बनाते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम, और आप जो ये n नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। तो हमारे प्रोग्राम का नंबर है O10008। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड यूज़ किए हैं G00, G71, G54, G90, G94, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल यूज़ किया है, जो कि हर एक ब्लॉक के एंड पे हमने वहाँ पे वो सिंबल लगा लिया है। तो हमारे पहले ब्लॉक का मतलब होता है G00, यानी रैपिड ट्रैवलिंग, यानी कि हमारा जो मशीन पार्ट और टूल होम पोजीशन का जो रेफरेंस पार्ट रहता है, यानी कि मशीन पार्ट 0 से हम वर्क पार्ट 0 तक रैपिडली ट्रैवल करने वाले। देन हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है G71, तो उसका मतलब होता है यूनिट्स इन mm।
जो भी हमने यहाँ पे डायमेंशन लिए है वो mm में लिए है। अगर हमें वो इंचेस में लेने होंगे तो हमें यहाँ पे G70 कोड यूज़ करना पड़ता है। देन G54 यानी हमारा जीरो ऑफसेट रहता है। तो हम ड्रिलिंग और मिलिंग में G54 से G59 तक के जीरो ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस G54 जो कि इस हमारे वर्क पार्ट जीरो के लिए सेट रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है। यानी कि हम मशीन पार्ट जीरो से वर्क पार्ट जीरो तक का जितना भी डिस्टेंसेस होता है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो हम मशीन के G54 कोऑर्डिनेट में सेट करते हैं। देन G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, यानी कि हमने जो भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं वो हमने एब्सोल्यूट मोड के हिसाब से कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G90 कोड यूज़ किया है। देन G94 का मतलब होता है फीट पर मिनट। हम फीट पर रिवॉल्यूशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें G95 कोड यूज़ करना पड़ेगा। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है N020, जिसमें हमने कोड यूज़ किया है M06 T01। M06 का मतलब होता है ऑटोमेटिक टूल चेंज और T01 का मतलब होता है कि हमने वहाँ पे टूल चेंज करके एक नंबर का टूल वहाँ पे सेलेक्ट किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है जिसमें हमने कोड यूज़ किया है M03 S1800। तो इसका मतलब होता है हमने वहाँ पे स्पिंडल ऑन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसे स्पीड दे दिया है 1800 RPM का। हम यहाँ पे स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज भी ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोड यूज़ करना पड़ेगा M04। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G43, Z50 और H01। तो हमें यहाँ पे रैपिडली G43 यानी कटर रेडियस कंपनसेशन पॉजिटिव जो हमें ऑन रखना है, और ये ड्रिलिंग और मिलिंग ऑपरेशन में यहाँ पे हमें ये कोड यूज़ करना पड़ता है। और Z50 का मतलब होता है कि हमने अभी भी वर्क पीस के सरफेस से और टूल के टिप से हमने 50 mm का डिस्टेंस और गैप जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया है रैपिडली, यानी कि हमने यहाँ पे रैपिड ट्रांसवर्स कोड यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है M08। M08 का मतलब होता है कूलेंट ऑन। हमने अब तक मशीनिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो मशीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे कूलेंट ऑन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे M08 कोड यूज़ किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00 X20 Y30। तो X20 और Y30 जो कि हमारे एक नंबर के ड्रिल का और होल का कोऑर्डिनेट है, जो कि हमने कैलकुलेट किए है। तो हम रैपिड ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि वो इस टाइम पे हम मशीनिंग नहीं कर रहे होते, बस रैपिड ट्रैवल कर रहे हैं। तो मशीन पार्ट जीरो से यानी कि टूल रेफरेंस जहाँ पे वो होम पोजीशन में है, उस पोजीशन से हम एक नंबर के कोऑर्डिनेट तक रैपिडली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन हमारे टूल में और वर्क पीस के सरफेस में 50 mm का गैप हमने मेंटेन रख के और ट्रैवलिंग किया है। देन हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में G00 Z2। तो हम रैपिडली उसको इस पॉइंट पे उसके यानी कि एक नंबर के कोऑर्डिनेट पे आके वर्क पीस में और टूल के टिप में हम बाद में 2 mm का गैप और भी अभी भी मेंटेन करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज़ करके Z2 कोड यूज़ किया है। यानी कि हम रैपिडली ट्रैवल करके यहाँ पे Z2 mm का गैप हमने वर्क पीस के सरफेस में और टूल के टिप में मेंटेन किया है। नाउ अब हमें मशीनिंग स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो हम रैपिडली नहीं कर सकते, यानी कि उस टाइम पे G00 कोड यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम रैपिडली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे हमारा ड्रिल जो है वो डैश मारेगा और ड्रिल वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो हमें लीनियरली मशीनिंग करते हुए जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे G01 मशीनिंग करने के लिए कोड यूज़ करते हैं, और हमें उस होल का डेप्थ जो है वो 15 चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने Z-15 कोड यूज़ किया है और उसे फिर दे दिया है 18 mm पर मिनट के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ब्लॉक। इस ब्लॉक में क्या होगा, हमारा ड्रिल एक नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही ड्रिल ख़त्म होता है, हमें 15 mm का डेप्थ मिल जाता है, तो हम उस टूल को रैपिडली बाहर निकालते हैं। तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में वही किया है। तो हमने टूल उसे रैपिडली बाहर निकाला है और वर्क पीस के सरफेस में और टूल के टिप में हमने 2 mm का गैप क्रिएट किया है। अब हम 2 mm के जो गैप क्रिएट किया है वो वही मेंटेन रख के हम 2 नंबर के कोऑर्डिनेट की ओर ट्रैवल करेंगे। तो हमारा टूल जो है अब नेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, तो हम वो रैपिडली ट्रैवल करेंगे, उससे हमारा साइकिल टाइम कम हो जाएगा।
तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में 2 नंबर के जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज़ किए, जो कि है G00 यानी कि रैपिड ट्रेवल्स, और हमने 2 नंबर के कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस में 40 पे और वाई एक्सिस 50 में, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने यूज़ किए। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम जेड पहले से ही सिर्फ हमने 2 mm का गैप मेंटेन किया है, तो अब हम लीनियरली यहाँ पे ड्रिल करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे देन G01 कोड यूज़ करके हमें उसका डेप्थ जो है Z-15 वो लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे वो कोड यूज़ किए। तो अब नाउ यहाँ पे भी क्या होगा, तो हम यहाँ पे 15 mm का जब तक हमें डेप्थ नहीं मिलता तब तक ये यहाँ पे ड्रिल बनाएगा, और जैसे ही ड्रिल बनाएगा तो ये हमारा अगला कोड रीड करेगा जिसमें हमने कोड यूज़ किए अगले ब्लॉक में, तो G00Z2, यानी हम वापस वही ब्लॉक यूज़ कर रहे, यानी कि 2 mm का गैप अगेन यहाँ पे मेंटेन कर रहे। तो हम ये 2 mm का प्लस में गैप रख के अगेन थर्ड कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट से हम 4 नंबर के कोऑर्डिनेट तक जाएंगे। प्रोसीजर वही है, हम सब वही करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम 4 नंबर के कोऑर्डिनेट पे 3 नंबर के कोऑर्डिनेट पे जाएंगे और 3 से 4 में जाएंगे, तो 3 नंबर के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे हमने यूज़ किए, जो कि G00 X60 और Y70 है। देन वहाँ पे भी जाके हमने 15 mm का ड्रिल किया है, यानी कि Z-15 में गए, वो भी लीनियरली, और बाद में वो ड्रिल ख़त्म होते ही रैपिडली हम वहाँ से उस होल में से बाहर आए। देन नेक्स्ट ब्लॉक जो है उस ब्लॉक के लिए भी हमने वही कोड यूज़ किया है, जो कि 4 नंबर के कोऑर्डिनेट है। तो G00 में जाएंगे रैपिडली X80 और Y50 में, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और वहाँ पे हमारा जो ड्रिल है वो करेगा, जो कि हमने नेक्स्ट ब्लॉक में Z-15 में उसके कोऑर्डिनेट डाल दिए। और जैसे ही हमारा ड्रिल ख़त्म हो गया तो अब हमें नेक्स्ट कहीं पे भी ड्रिल नहीं करने का, तो हम टूल को पूरा बाहर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक में Z100 कोड यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, तो हमारा टूल पूरा बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा तो हम उसको होम पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे होम पोजीशन के लिए एक ब्लॉक यूज़ किया है, जिसमें हमने कोड यूज़ किया है G28X0Y0, यानी कि ये टूल अब यहाँ से बाहर आ गया और सीधा होम पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे हमारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। तो आज जो हमने यहाँ पे कूलेंट ऑन किया था उस कूलेंट को ऑफ करते, इसलिए हमने यहाँ पे M09 कोड यूज़ किया है। देन हमारे यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे M30 कोड ये हमने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे M30 के बदले M02 भी कोड यूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे मेन प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर या कोई ब्लॉक समझ में नहीं आया है, तो आप उस ब्लॉक को आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको आपका आंसर रिकमेंड कर दूंगा। अगर ये आपको प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और CNC प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड डे, बाय बाय।